एक ऐसा स्वॉर्ड्समैन जो स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के लिए अपनी आंखों का सेक्रीफाइस कर दे, और दूसरी तरफ एक ऐसा मॉन्स्टर जो इमॉर्टल बने रहने के लिए इंसानों को अपना चारा बना दे। सच बोलूं, सीजन 2 का ये एपिसोड अब तक का सबसे इमोशनल और सबसे इंटेंस एपिसोड था। चलो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से, जहां तमाया सनसेट के सामने स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। आसमान लाल है, हवा शांत है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। उसका गोल सिंपल है, स्ट्रॉन्गेस्ट बनना। वो कहता है एक ऐसी दुनिया जहां वॉर ना हो, लेकिन मैं फिर भी सबसे पावरफुल स्वॉर्ड्समैन रहूं। तब एंट्री होती है उसके मास्टर की। एक बुढ़ा आदमी, सिंपल लेकिन डेंजरस। वो तमाया को इजीली हरा देता है। तामिया शौक में है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो कैसे हार गया। और तब मास्टर बोलता है, तुम लालची हो, तुम सब कुछ चाहते हो, लेकिन तुम डेप्थ पे कभी फोकस नहीं करते हो। ये लाइन रैंडम नहीं थी, ये पूरे एपिसोड का थीम था। प्रेजेंट में वापस आते हैं, जहां तमाया एक डिसीजन लेता है जो शायद एनिमे हिस्ट्री में कम ही लोगों ने लिया होगा। वो अपनी आंखें खुद निकाल देता है। क्यों? क्योंकि जब तक वो देख रहा था वो ताओ को फील ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब उसने अपनी आंखें बंद की तो उसे सब कुछ क्लियर दिखने लगा। आयरनी देखो, जब वो देख रहा था तब अंधा था, और जब अंधा हुआ तब देख पाया। ये मैडनेस नहीं था, ये ऑब्सेशन था, स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का ऑब्सेशन। पिंक टेंशन अटैक करती है ब्लाइंड होने के बाद भी। तमाया हर अटैक सेंस कर लेता है। वो एक ही स्लैश में उसे हाफ कट कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ खत्म नहीं होती है। टेंशन रीजनरेट कर सकते हैं, और यहीं पे फूची का ब्रेन एक्टिवेट होता है। फूची रियलाइज करता है ताओ के दो मेन टाइप्स होते हैं। रेस्टोरेशन जो हील करता है, हिंड्रेंस जो हीलिंग को रोकता है। अगर हिंड्रेंस ताओ तेंसेन का कोर को टच करता रहे तो वो रीजनरेट नहीं कर सकता। यहाँ से बैटल सिर्फ पावर का नहीं है, स्ट्रेटेजी का हो जाता है। और इस मोमेंट पे एपिसोड इमोशनल टर्न लेता है। हमें पता चलता है जौफा और तोफा हमेशा से मॉन्स्टर नहीं थे, वो एक्सपेरिमेंट्स थे। उन्हें क्रिएट किया गया है, उन्हें ट्रेन किया गया, उन्हें इमॉर्टलिटी प्रोजेक्ट का पार्ट बनाया गया। उन्होंने 100 साल ट्रेनिंग की, फिर 200 साल, फिर और भी। विलेज खत्म हो गया, एनिमल्स खत्म हो गए, लेकिन ट्रेनिंग नहीं रुकी। और फिर एक दिन सच सामने आया, वो इमॉर्टल नहीं है। सोचो, आप 200 साल से सिर्फ एक गोल के लिए जी रहे हो, और पता चले कि वो गोल इम्पॉसिबल है। वो मोमेंट इंसान को तोड़ देता है। तोफा एक प्लान बनाती है, एक बोट सल्सी गेट के थ्रू ह्यूमंस को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर ताऊ खत्म हो गया तो तेंसेन भी मर जाएंगे। ये उनके सर्वाइवल प्लान नहीं था, लेकिन उस दिन वो हीरो से मॉन्स्टर बन गए। उन्होंने चूज नहीं किया विलेन बनना, उन्हें मजबूर किया गया। प्रेजेंट में वापस जब हम आते हैं, चौवा और तोफा कंबाइन हो जाते हैं। 4 बॉडी मर्ज हो जाती है, विंग्स निकलते हैं, ऑरा एक्सप्लोड होता है। ये उनका फाइनल फॉर्म है, एक डिवाइन हॉरर, एक ट्रेजिक क्रिएचर जिसका सिर्फ एक गोल है, सरवाइव करना। मॉन्स्टर से व्हाइट स्पोर्स गिरने लगते हैं। पूची रियलाइज करता है ये स्पोर्स बॉडी को करप्ट कर रहे हैं। तमाया का अनस्टेबल बिहेवियर शायद इनका इफेक्ट हो सकता है। बैटल और डेंजरस हो जाता है। अजा समझ जाता है मॉन्स्टर के 2 कोर हैं, और सिर्फ मेटल ताओ ही वुड ताओ को काउंटर कर सकता है। वो ट्रांसफॉर्म करता है, फ्लेम्स मेटल ओरा, वो डैमेज देता है, लेकिन मॉन्स्टर काउंटर करता है। अजा ऑलमोस्ट मर चुका होता है। तमाया और अजा फिर ईगो फाइट शुरू कर देते हैं, लेकिन फूची चिल्लाता है ये पर्सनल फाइट नहीं है, ये सर्वाइवल फाइट है। और फाइनली 4 वॉरियर एक साथ खड़े होते हैं। एनिमे फोर्स टू यूनिट, और एपिसोड कट हो जाता है सबसे इंटेंस पॉइंट पे। लास्ट में कुछ नेक्स्ट एपिसोड की झलक देखते हैं। मेनलैंड से एग्जीक्यूटर्स आइलैंड की तरफ आ रहे होते हैं, और उनके साथ सोगन भी होता है। तभी एक मार्क शिनोबी सोगन के पास आती है। उसके हाथ में कुछ छोटे छोटे टूटे हुए हथियार के टुकड़े होते हैं। वो सोगन को दे देती है। सोगन उन्हें देखते ही तुरंत समझ जाता है ये तेंजा और गेंजी के वेपन्स के पीस है। इसका मतलब वो दोनों अब मर चुके हैं। वो गुस्से में कहता है मैं सेज और क्रिमिनल दोनों को मार दूंगा। उसे लगता है कि उन लोगों ने ही उसके आदमियों को मारा है, लेकिन उसे अभी तक असली सच नहीं पता। फिर सोगन अपनी विसल निकालता है, वही स्पेशल विसल जिससे मॉन्स्टर कंट्रोल होते हैं। वो विसल बजाता है और जंगल से बड़े बड़े क्रीचर बाहर आने लगते हैं। एग्जीक्यूटर्स उन पर बैठकर आगे बढ़ने लगते हैं। उन्हें नहीं पता वो हेल के सेंटर में एंटर करने वाले हैं। ये एपिसोड हमें 3 चीजें सिखाता है। ऑब्सेशन इंसान को अंधा बना देता है, इमॉर्टलिटी के पीछे भागना इंसानियत खत्म कर देता है, और कभी कभी विलन कोई इंसान नहीं होता, सिस्टम होता है। जौफा और तौफा विलन नहीं है, वो सिर्फ सरवाइव करना चाहते थे। अब सवाल आपसे है, अगर आप उनकी जगह होते, क्या आप ह्यूमंस को बेट बनाते या इमॉर्टलिटी छोड़ देते? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आने वाला वॉर अभी बस शुरू हुआ है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।